ये बात करीब 15 साल पहले स्कूल के दिनों की है। मैंने 11th क्लास में नए स्कूल में एडमिशन लिया था। नए स्कूल, नए क्लास में मेरे लिए सब अजनबी थे। मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठती थी। इंटरवल में मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बाहर चले जाते थे, लेकिन मैं अकेले क्लास में ही बैठी रहती थी। कोई नहीं था जिससे मैं बात करती। एक दिन इंटरवल में जब हमेशा की तरह क्लास खाली था और मैं बैग पर सिर रखकर सो रही थी, तो अचानक किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर बैग से अपना सिर हटाया। मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी। तुम कौन हो? और सुबह तो तुम यहाँ नहीं थी। मेरा नाम शालिनी है। मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? शालिनी के रूप में नया दोस्त पाकर मैं बहुत खुश थी। शालिनी बहुत कम स्कूल आती थी और मेरे अलावा क्लास में किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन शालिनी ने मुझसे कहा, आराध्या, आज मेरा बर्थडे है। आज शाम को तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। शालिनी ने अपने घर का एड्रेस मेरी डायरी के लास्ट पेज पर लिख दिया था। उस शाम मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी और डायरी का वो पेज फाड़कर जिस पर शालिनी ने अपना एड्रेस लिखा था, शालिनी की कॉलोनी की तरफ चल दी। वो रेलवे कॉलोनी का एड्रेस था जो रेल लाइन के पास पड़ती थी। उस शाम मौसम खराब हो रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी जैसी चल रही थी। मैं रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर थी। मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे सामने ट्रेन की पटरी पर शालिनी खड़ी है और मुझे हाथ दिखा रही है, लेकिन आंधी के कारण मुझे साफ नहीं दिख रहा था। ट्रेन शालिनी के करीब आती जा रही थी, लेकिन वो पटरियों से हट ही नहीं रही थी और मुझे हाथ दिखाई जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे चिल्लाकर आवाज देती, ट्रेन ने उसे कुचल दिया। मेरी आंखों के सामने पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। मैं आंखों से आंसू लिए दौड़ती हुई पटरियों के पास पहुंची तो मैंने देखा कि पटरियों पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो देखा उस पर विश्वास करूं या अभी जो देख रही हूं उस पर विश्वास करूं। सोच में डूबी मैं पटरियां पार कर रही थी। मुझे अपने कान के पास ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। एक आंटी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच लिया और ट्रेन मेरे पीछे से गुजरने लगी। मरना चाहती है क्या लड़की? ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्या? दरअसल मैं सोच में डूबी हुई थी। उतनी ही देर में दूसरी ट्रेन आ गई थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। मैं रेलवे कॉलोनी में उस मकान नंबर पर पहुंची जो मेरी डायरी पर लिखा था। बाहर से ऐसा लग रहा था कि मकान के अंदर कोई है ही नहीं। मेन गेट खुला था। मैं मकान के अंदर गई, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बर्थडे पार्टी की पूरी सजावट थी। गुब्बारे, झालर, सब कुछ लगा हुआ था। आराध्या, तुम आ गई? देखो ना, मैं कितनी अकेली थी। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना केक काटूंगी। तुम बस 1 मिनट रुको। मेरी मम्मी ऑफिस से आने वाली हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी घर के बाहर चली गई। शालिनी का इंतजार करते करते मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं घर के बाहर गई। पड़ोस में खड़ी एक औरत मुझे अजीब तरह से देख रही थी। वो मुझसे बोली, कौन हो तुम और उस घर में अकेली क्या कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड शालिनी के घर आई हूँ। वो अपनी मम्मी को लेने गई है। आज उसका बर्थडे है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया है। काफी देर हो गई, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। तब मैंने औरत के मुंह से जो सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 5 साल पहले इस घर में पूजा और उसकी बेटी शालिनी रहते थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए जीते थे। उनमें बहुत प्यार था। एक रात जब शालिनी का बर्थडे था, शालिनी ने अपने घर की खूब सजावट की। शाम को उसकी मम्मी ऑफिस से लौटती थी। वो अपनी मम्मी को लेने गई और रेलवे लाइन पर ट्रेन से कट गई। शालिनी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी समय दूसरी ट्रेन आ रही थी और उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ये मकान खाली पड़ा है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत अपने घर लौट आई। आज मैं किसी को भी जब ये किस्सा सुनाती हूँ तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि मैंने शालिनी की आत्मा को देखा था और उससे बात भी की थी। अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में
अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं। जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है, तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था, तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा, अरे तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ। नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय 2nd फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे।
और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है। तो वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत लगा है यार, तो ये बता दो कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके यार। मजा आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा थोड़ी ना लगता है।